फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ए सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड बैच द्वारा दी गई 38 रेमेडी में से रेमेडी नंबर 6 के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले 1 से लेकर 5 रेमेडी के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेमेडी नंबर 5 की लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी क्रम में आपको सभी रेमेडीज की लिंक मिल जाएंगी और सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, क्योंकि निश्चित तौर पर डॉक्टर एडवर्ड बैच द्वारा दी गई जो 38 रेमेडीज है फ्रेंड्स, ये प्लांट मेड रेमेडीज है, फूलों से बनी हुई रेमेडीज हैं और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज हैं। फ्रेंड्स, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ जो फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं, अन्य बीमारियां रहती हैं, वो चाहे जितना क्रॉनिक हो फ्रेंड्स, सबके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट इनके देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखेंगे आप, जिस रेमेडी का मेंटल सिम्टम्स जिस पर्सन के साथ मैच करता है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो पहले उस रेमेडी को जरूर याद करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्टर एडवर्ड बैच साहब का मानना है कि कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले हमारे कोमल मन को प्रभावित करती है, इफेक्टिव करती है। तो निश्चित तौर पर अगर हम मन से उस बीमारी को निकाल देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो जो हमारे शारीरिक लक्षण उसके दिखते हैं वो ठीक हो जाते हैं, स्वतः ही ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, इसलिए कभी भी किसी को किसी प्रकार की समस्या हो, उसका मेंटल सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मेंटल सिम्टम्स आपने अच्छे से जान लिया है तो निश्चित तौर पर रेमेडीज उसके लिए बहुत ही कारगर साबित हो जाती है। और हमने अपने प्रैक्टिस में ऐसा कई पेशेंट के साथ देखा है क्या जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, जो कि कई गंभीर बीमारियां थीं और हमने इन मेंटल सिम्टम्स देखा और डॉक्टर एडवर्ड बैच साहब की 38 रेमेडीज में से हमने जो भी लक्ष्य मैच का रेमेडी दिया और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस रेमेडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जो 6 नंबर की रेमेडी है, इस रेमेडी का मेडिसिनल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है फ्रेंड्स, और किस पार्ट से रेमेडी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया, हर वीडियो में अपन बताते हैं, लेकिन यहाँ बताना जरूरी हो जाता है कि फ्लावर से ही निर्मित सभी रेमेडीज हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या है, इसकी बैक फ्लावर जो मेडिसिनल यूजेस है वो क्या क्या है, और इसके जनरल मेडिसिनल यूजेस यानी कि जो सिम्टोमेटिक जो डिसीजेस है फ्रेंड्स, या कि फिजिकल डिसीजेस के ऊपर, एक लक्षण के ऊपर क्या क्या इसके यूजेस हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य जो साधन है इसके माध्यम से आप पहुँचा सकते हैं, जरूर पहुँचाइएगा। फ्रेंड्स, क्योंकि निश्चित तौर पर ये नेचुरल रेमेडीज हैं, प्लांट मेड रेमेडीज हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं और बहुत ही कम कीमत में वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए इस रेमेडीज को जानना हर आदमी को इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, हर पर्सन को जानना चाहिए। फ्रेंड्स, क्योंकि इस रेमेडीज की ज़रूरत किसी न किसी को पड़ ही जाती है, हर घर में पड़ती रहती है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है इसका नाम है चेरी प्लम, CHERRYPLUM। इसका जो साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स वो है प्रूनस सेरेस्टिफेरा, PRUNUSCERASIFERA। तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉमन नेम है इस रेमेडी का, उसको चेरी प्लम बोला जाता है अथवा इसको मायरोबैलम प्लम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि रासायनिक घटक हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रासायनिक घटक है। द फाउंड ऑफ द सम इंपॉर्टेंट फिनोइक एसिड्स, जैसे है पिकोमेरिक एसिड है, कैफिनिक एसिड है, फ्यूरिक एसिड है, क्लोरोजेनिक एसिड, कैफिनॉल, क्यूनिक एसिड, और इसके साथ साथ इसमें से मेथाइल ईस्टर एक्सेट्रा। इसके साथ फ्रेंड्स इसमें वाइटल कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, विटामिन इसमें से C और B की अच्छा मात्रा यानी कि रिच सोर्सेस इसके अंदर होते हैं। फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पर रेमेडी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। किन किन चीज़ों में, अब आइए हम बात करते हैं बैच फ्लावर मेडिसिनल यूजेस। तो फ्रेंड्स, इसका जो पर्सन होगा, इसकी जो पर्सनालिटी होगी, उसकी विशेषता ये है कि अपने आप पर काबू ना कर पाना। इसका मतलब ये फ्रेंड्स को चाहे जो चीज़ हो, अपने आप पे काबू ना कर पाने का मतलब ही गुस्से भर से मतलब नहीं, हर चीज़ में। जैसे इसका एक उदाहरण हम देते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए कि उसको खट्टी चीज़ खाने से उसकी बीमारी बढ़ जाती है, कि उसको ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। हमने उसकी केस हिस्ट्री किया और हमें ऐसा लगा कि ये खट्टी चीज़ अगर नहीं खाएंगे तो बहुत जल्दी इनके ऊपर दवाई भी काम करेगी और ये पर्सन ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन उनको समझाने के बावजूद भी उसमें काबू नहीं रखना, यानी कि यहाँ से जाने के बाद कह तो देंगे कि हाँ सर नहीं खाएंगे, बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हम डाइट अपना रखेंगे, वैसा अपना रख रखाव करेंगे, परहेज करेंगे। पर जैसे वो घर जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो तो 1 दिन तक वो कर सकते हैं, उसके बाद वो पुनः खाना शुरू कर देंगे, यानी कि काबू नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, जैसे आप ड्रिंकर को देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, वो कह देंगे कि बिल्कुल आज अब अंतिम है,
आज से अब नहीं पिएंगे, लेकिन कल के बाद वो पुनः शुरू हो जाते हैं और नियमित रूप से उसका सेवन करते रहते हैं। कितना भी समझाओ, उनको पता है कि नुकसान कर रही, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन काबू नहीं कर पाते। यानी कुल मिला के ये रेमेडी उनको देना चाहिए जो किसी चीज़ के एडिक्ट हो फ्रेंड्स, यानी कि पूरी तरीके से नशे में वो चूर हो चुके हो, चाहे जो भी चीज़ हो फ्रेंड्स, जैसे जो भी चीज़ें उनको नुकसान कर रही है और उसके वो बिल्कुल आदी बने हुए हैं, जानबूझ के उनको पता है कि नुकसान करेगी, उसके बावजूद भी अगर नहीं छोड़ पा रहा हो, ऐसे पर्सन के लिए इसको ज़रूर चूज़ कीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे अल्कोहल के लिए हो या कि उनकी हैबिट के लिए हो या कि उनके जो भी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ें जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो, उसको छोड़ना चाहते हैं, उनको पता है कि हमारे लिए नुकसानदेह है, उसके बावजूद भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसे पर्सन को इसका आप कुछ बूंदें देना शुरू करिए और देखेंगे कि महीने 15 दिन के अंदर-अंदर उनके शरीर में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला इसका जो सिम्पटम्स है उसको बताना चाहते हैं, गुस्से में पागल हो जाना। इसका जो पर्सन होगा गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है, बिल्कुल लगता है कि किसी को जान से मार देगा, सामने आए तो उसका मर्डर कर देगा, लेकिन नियंत्रण भी कर लेता है। उस कंडीशन में पहुँचने के बाद भी नियंत्रण कर लेता है। ऐसे पर्सन को ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी फ्रेंड्स। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि मन का नियंत्रण खो देने का डर रहता है। उनको अक्सर रहता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम अपना नियंत्रण खो देंगे और हमसे कुछ बुरा ना हो जाए। उनको हमेशा इस चीज़ का डर बना रहता है कि कहीं न कहीं हम अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम अपना नियंत्रण खो दें और हमारे माध्यम से कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ गलत ना हम कर बैठें। इस चीज़ का उनके अंदर डर बना रहता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगला बताना चाहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक दर्द के प्रति अति संवेदनशील। उनको हमेशा एक चीज़ का टेंशन बना रहता है कि कहीं हमको कोई मानसिक टेंशन ना हो, कुछ हो जाए या कोई कुछ कह दे तो हमको भूले ना, उसका टेंशन लगातार बना रहता है, या कि हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो जाए। इस तरीके की उसकी सोच जो है वो कंटिन्यू बनी रहती है, अक्सर वो सोचता रहता है फ्रेंड्स। इसका जो अगला सिम्पटम है कि निराशा के कारण आत्महत्या करने की इच्छा। कई चीज़ को वो करना चाहता है या करता रहता है, फिर जब वो नहीं कर पाता, निराश हो जाता है, तो उसको आत्महत्या तक की कि अब हम मृत्यु हो जाए, अब हमारा यहाँ रहना किसी प्रकार का कोई भी उपयोगी नहीं है, हमारा मर जाना ही अच्छा है। ऐसी सोच का अगर कोई भी पर्सन है, तो निश्चित तौर पे उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव यह रेमेडी है। चेरी प्लम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश किया है। अब हम बात करेंगे जनरल यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है, अगर इन मेंटल सिम्पटम्स के पर्सन को देखिए, जो भी बीमारी हम बता रहे हैं इसके लिए हज़ारों रेमेडीज़ हैं। है ना? बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। लेकिन इस लक्षण जो अभी हमने मानसिक लक्षण बता दिया, अगर इस लक्षण के पर्सन में अगर ये देखने को मिले या बीमारी देखने को मिले, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। कौन-सी? उनको हार्ट हेल्थ के लिए। अगर ऐसा पर्सन है और उसके साथ-साथ ऐसी थिंकिंग का पर्सन है, उसके साथ-साथ उसके लिए हृदय संबंधित बीमारियाँ हों, जैसे उसका हार्ट बीट अच्छे से रेगुलेट ना हो रही हो, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना? फ्लक्चुएट कर रही हो कंटिन्यू, है ना? जैसे कि कभी आप उसका देखेंगे पल्स, तो कभी आपको 60 से 70-80 के बीच में मिल रही है, कभी आप देखेंगे 100 से ऊपर जा रही है, पुनः कभी कम हो रही है। लेकिन इस मानसिक सिम्पटम्स वाले के लिए ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए हार्ट बीट के लिए, इस बैलेंस के लिए कई प्रकार के रेमेडीज़ हैं जो कि अलग-अलग सिम्पटम्स के आधार पे दी जाती हैं। तो अगर ऐसा पर्सन है तो उसको ये रेमेडी दी जाए, उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगला इसका जो सिम्पटम्स है आप देखेंगे स्किन, ऐसे जो पर्सन है उसको स्किन डिसीजेस, बर्निंग, अगर वो कहीं पे जल गया हो और इस थिंकिंग का पर्सन हो, तो उसके शरीर में इस रेमेडी को अप्लाई किया जाता है और खाने को भी दिया जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ स्किन हेल्थ, जैसा कि अपन बता रहे हैं कि कई प्रकार के जो लक्षण आ जाते हैं, कई प्रकार की स्किन की डिसीज देखने को मिलती है, स्पॉट बन जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, ब्लैकनेस हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स में भी ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। हीलिंग उन ऑफ दी किसी भी पार्ट में फ्रेंड्स, उस सब के लिए काम करती है। कहीं भी अगर ऐसे पर्सनालिटी है और उसके शरीर में किसी भी प्रकार का घाव हो गया हो, तो उसको भरने के लिए ये रेमेडी एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटेक दोनों भी इसको कराया जाता है फ्रेंड्स, दिया जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है फ्रेंड्स, अगर ऐसे पर्सन के लिए जिनका कि इस मानसिक लक्षण के साथ-साथ उसको गैस्ट्रिक बन रहा हो, एसिडिटी बन रही हो, है ना? उसके शरीर में पेन हो रहा हो, लोअर पार्ट में हो रहा हो और उसके स्पॉट बन रहे हो, हेडेक हो रहा हो, तो उसके लिए रेमेडी
बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। पर फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसा कि हम बार-बार एक चीज़ को कह रहे हैं कि अगर इस मानसिक लक्षण का पर्सन है और इसके शरीर में ये बीमारियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, तो उसको सबसे पहले यही रेमेडी दीजिए, इसी में वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप दूसरी रेमेडीज को और भी ट्राई कर सकते हैं। अपने डॉक्टर्स के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स निश्चित तौर पे जो भी हम बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स, कम समय में या कि पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।